हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आपका साथी कमरुद्दीन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार बहुत शानदार पशुधन दिखाने के लिए जा रहा हूं। जैसे अक्सर आप कहते हैं मेरे भाई ऐसा पशुधन ला दो जो अगर आगे जाने के बावजूद भी, क्योंकि अब दूध का दूध मिल जाए, ज्ञाप का ज्ञाप हो और जी बच्चे का बच्चा बच जाए। तो मेरे भाई अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ कैसे आप पशुधन लेना चाहोगे, कैसा नहीं लेना चाहोगे। तो भाई आपने अगर मिनिमम मानो आपने इस टाइम 70 से 80 हज़ार का बाखड़ा पशु ले लिया फ़िलहाल में, तो उसको समझो जिसमें क्या 20-30 हज़ार रुपये का उसका दूध पी लोगे और 20-25 हज़ार रुपये का उसका बच्चा बचा लोगे। तो सब जोड़ जाड़ के उनको कम से कम मैं तो इस चीज़ को चाह रहा था 50 हज़ार रुपये का दोनों सोजा हो जाएंगी और फ़िलहाल में इसकी कीमत भी अच्छी बच जाएगी। तो जिसमें क्या आपने अगर अच्छा खासा 80 हज़ार रुपये का पशुधन ले भी लिया, 20 का बच्चा बचा लिया, 30 हज़ार का दूध बेच लिया, 50 हज़ार यूँ बच गए इसके। जिसमें कि 80 हज़ार का पशु जैसे आपने लिया तो 30 हज़ार रुपये में आपको ये भैंस रह जाएगी। 80 हज़ार के रहने के बावजूद भी फिर ये भैंस आपको अच्छा मुनाफा देगी झूलने पर। जैसे कि आप इसकी डिमांड रखोगे भाई हमने तो इसको 1-10, 1-20, 1-25, 1-50, 1-60, 1-70 इस टाइप का पशुधन मिनिमम मान के चल लो। आप ज़्यादा लंबे चौड़े मत पड़ो। ज़्यादा 1 लाख की बिक जाएगी या फिर 1,10,000 की बिक जाएगी, 1,20 की बिक जाएगी। ऐसा सोचकर आप अगर पशुधन खरीदोगे तो आप लैन भैंस लेना भूल जाओगे, जिसमें कि बाखरा ही पशु आप अपने ही घर पे और अपने ही बच्चों को या अपने बहन भाइयों को या अपने पड़ोसियों को जोन सी भी रात दोगे तो बाखड़ी ही भैंस की रात दोगे उसको। क्योंकि लैंड भैंस लेने के बाद उसमें रकम सारी ख़त्म हो जाती है। वो बताऊंगा कैसा ख़त्म होती है उसकी लैंड भैंस की। लैंड भैंस हमने ले ली इस टाइम, ऐसा मान के चलो 80 हज़ार की या 1 लाख की या 1.5 लाख की, जितने की भी ले ली, जितने की आप अगर 1-10 की 1-20 की लैंड भैंस ले लोगे तो वो 12 से 10 किलो दूध देगी इस टाइम। 12 से 10 किलो दूध देगी इस टाइम। फिर उसके बाद आपको बचेगी ये इस टाइप से। अगर आप 2 या 3 या 2.5 महीने का पशुधन ले लोगे तो 10 से 12 लीटर दूध देगी ये। और अगर लैन ले लोगे कहीं से तो लैन भैंस भी 10 से 12 ही लीटर दूध देती है। और उसकी फिर आस लगाता है इंसान, यार भाई ग्याम रुकेगी जन नहीं रुकेगी, वो फिर ग्याम रुकेगी जन नहीं रुकेगी, तो उसी चीज़ की आस लगाता है। कम से कम कितने रुपए का दूध पी लोगे उसका? ज़्यादा 50 हज़ार का मानता हूँ मैं। 50 हज़ार के बाद मेरे भाई जैसा तुमने 1,20,000 रुपये की 12 लीटर की भैंस ले ली, 1,20,000 की आपने 20 लीटर या 12 लीटर की या 10 लीटर की भैंस ले ली, 50 हज़ार का आपने उसका दूध भी बेच लिया। अगर 50 हज़ार का दूध भी बेच लोगे उसका तो फिर कितने रुपए में बचेगी? 80 हज़ार रुपये में बचेगी। 80 हज़ार रुपये का दूध पी पाकर तो भी नहीं बेच पाओगे उसको। तो मेरे भाई हिसाब से देखा करो, क्योंकि इस टाइम 400-500 रुपये की मजदूरी में कुछ नहीं हो रही है। बालक बच्चों का गुजारा भी नहीं हो पाएगा इस टाइम, क्योंकि हर चीज़ पे महंगाई है मेरे भाई। महंगाई के साथ साथ हर चीज़ को देख कर चला करो, क्योंकि मेरे भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई पैसों का किसी के पास कोई था हाथ नहीं आती हाँ मेरे भाई इन पे पैसा कितना पैसा होगा कितना नहीं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे भाई मैं हर एक बात समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो मेरे भाई कुछ लोग इंसान होते हैं दवाइयों का ऐड दिखाते हैं मोबाइलों पे, मेडिकल पर बैठ के इस भैंस की लेप्टी के लिए ये सीसी दो, ये इस भैंस की लेप्टी के लिए ये सीसी दो। क्योंकि मेरे भाई अगर खान पीन इंसान का अच्छा होना चाहिए या पशु का अच्छा होना चाहिए खान पीन, तो कोई भी सीसी या कोई भी दवाई ऐसी ताकत नहीं रखेगी जो क्या सीसी या यार पहले ये चीज़ें थोड़ी ना चलती थी, सीसी पीसी, अरे खिलाया भूसा डाला बस रहन दिया। अब तो मेरे भाई रातब चल रहा, रातब में क्या चलता है? अलसी की खल, बिनौले की खल, चने की चूनी, पापा उस चीज़ को अगर आप 4 से 5 टाइम दोगे तो मेरे भाई उसी में ही दूध आपको अच्छा खासा, मिल्किन में अच्छा खासा अडर और अच्छी खासी भैंस की हेल्थ बढ़िया रहेगी। आप मेरे जाने जहाँ से भी पशुधन लो, खूब देखभाल का पशुधन खरीदो, क्योंकि उस चीज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो स्किप ना करना, सारी ही बात जो बताता हूँ वो सही करके
अपने दिमाग में डालना नहीं डालना वो आपके बस की बात है। मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं, और मैं समझाता हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। पर सबसे पहले मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय भेजो। हाँ, कैसा पशुधन चाहिए, कैसा नहीं चाहिए आपको पशुधन। तो मेरे भाई एक ब्रीड पर काम कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों तक मैं आपको लाकर दिखाता हूँ। हरियाणा को जाओगे आप तो 5 से 4 दिन, 4 से 5 दिन या 4 दिन या 6 दिन उस चीज़ को बिगाड़ोगे, फिर भी आपके दिमाग में, दिमाग में और जी घर वाले भी यही सोचेंगे, यार बहन जो इतनी दूर को जा रहे हैं, यार कुछ आ गया हमारे साथ, ऐसा कोई अपशगुन ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो 600-700 किलोमीटर दूर जाते हो फिर भी पशुधन मन पसंद का ना मिले तो बेकार है मेरे भाई इतनी दूर जाने का। क्योंकि आपके ही यूपी में मैं आपके लिए अब यहीं पर मैंने अपना एक ब्रीड पे मुर्रा 100% या राजस्थानी या जाफराबादी, आप जैसा भी पशुधन मंगाओगे मैं आपकी ही डिमांड पर ला कर दूंगा। जैसे क्या बच्चे वाली और ज्ञापन और दूध, सबसे मेन बात है ज्ञापन की, ज्ञापन दूध का दूध और बच्चे का बच्चा तला मिलता है भैंस के नीचे। क्योंकि आपका कहना चाहते हो ना हमें या पहलोन या दूसरा, यही 2 वैरायटी लाता हूँ, पहलोन या दूसरा। ये 2 दूसरा के ब्याई है, ये पहलोन ब्याई भी है। क्योंकि मेरे भाई कोई भी हो इंसान कहीं से भी लो, मुझे उस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर मेरे गांव में आएँ और मेरी वीडियो देखकर आएँ तो मैं अपने ही माल का या मैं खुद दिलाऊंगा। मेरे पास से अगर पशुधन लेकर जाओगे तो फुल जिम्मेदारी रहेगी, और अदर जगह से लोगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जब तक मैं ना हूँ और या फिर मेरा चेहरा ना हो या मेरा फिर लंबन ना हो, जब तक पशुधन कहीं से ना खरीदो। क्योंकि अभी सोमवार के दिन, इसी सोमवार को जो पीछे सोमवार गया था, उस सोमवार में मेरे भाई एक भाई को खाली भैंस दे दी, और वो भाई मेरे पास दूसरे दिन को फ़ोन कर रहा था, बोल रहा था नु कमरुद्दीन मेरे ही भाई है। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है नु हमारा पशु बिक जाए। मैं हर एक बात डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। तो मेरे भाई ऐसा ना सोचे, जब तक मुझे ना देख लें या मेरे फ़ोन नंबर ना देख लें या मेरे फ़ोन बिल्कुल जस्ट टू जस्ट बात ना कर लें, फेस टू फेस बात ना कर लें, उस टाइप से आप जब तक पशुधन ना खरीदना। क्योंकि उस पशुधन में शिकायतबाजी आ जाती है, और बिना फ़ोन करे आए नहीं मेरे पास। पहली बात तो फ़ोन ही करके आप मेरे पास को आना। क्योंकि जब उसको खाली भैंस दी तो उसके बाद हमारे चाचा थे, उन्होंने चाचा ने थोड़ा सा कहा अनु भाई कमरुद्दीन इनका जो करना है कर। क्योंकि अब दूसरा आए तो तेरे भरोसे थे, लेकिन दूसरे ने भैंस दे दी खाली, तो अब क्या फ़ायदा उस चीज़ से। तो मेरा भाई जब दे दी उसने खाली भैंस तो हमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हमारी कोई वो नहीं थी, क्योंकि मेरे पास भी भीड़ लग रही थी। तो बोले भाई उस इंसान ने खाली भैंस दी। मेरे भाई मैं कहता हूँ मेरा गाड़ी वाला जब तक मत भेजो जब तक अपनी भैंस चेक पास ना करा लो। क्योंकि उस चीज़ में आपको संतुष्टि मिलेगी जब चेक पास करा लोगे अपने यहाँ के डॉक्टर से। कहते हैं लोग भाई हम इतनी दूर को डॉक्टर कैसे लाएंगे और कैसा हमें पता चलेगा। तो भाई मेरा कहना यही है, जहाँ से भी पशुधन खरीदना है बहुत एहतियाती के साथ खरीदो। हर एक बात आज मैंने अपनी दिल की बात तुम्हारे साथ शेयर की है। क्योंकि मुझे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर साथ दोगे आप लोग तो मैं आपका साथ दूंगा मेरे भाई। क्योंकि मैं भी आप जैसे ही हूँ, क्योंकि 400-500 मजदूरी करके, लेकिन आपके लिए ही। क्योंकि मेरे दादा करते थे इस काम को, वो दादा अब मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब उनका पोता और उनका लड़का करता है काम को, इस चीज़ को। नाम पूरे गांव में भी आओगे नाम से ये बूझ लेना सबसे पुराना काम किसका है, भैंसों का। इस चीज़ को बूझ लेना, बस वहीं पता चल जाएगा सबसे पुराना भैंसों का काम किसका है। तो आपको आपका साथी कमरुद्दीन अब्बासी, और जैसे भी आप पशुधन खरीदना चाहोगे तो मैं आपकी ही डिमांड पर ला कर दूंगा। इसके तले 8.5 लीटर दूध है, मेरे बस की बात नहीं है 10 किलो या 12 किलो, जिसके तले जितना होता मैं उसके तले उतना दूध बता रहा हूँ। और आप और 2.5 महीने की ज्ञापन है, मांगने के एकदम हाँ और न 75,000 रुपये मिलेगी। और अगर आप आएंगे तो मैंने कसम खा नहीं रखी है। इसके नीचे बच्चा है 8 लीटर दूध, 2.5 महीने ज्ञापन, 75,000 रुपये में मात्र हाँ और ना। और एक ये फिर मेरे पास खालसा डेयरी फार्म की आई हुई है, 80% मुर्रा झोटी है, नीचे कटिया है, बहुत शानदार अडर की है, ज्ञापन है, दूध है।
इसके नीचे 10 लीटर दूध है, बहुत शानदार अडर की है, खल्लर ही खल्लर है, मात्र दांतों में 8 है। कुछ लोग 8 दांतों को भी 4 दांत बता देते हैं और 4 दांतों को भी 2 दांत बता देते हैं, क्योंकि मेरे भाई ऐसा फ्रॉड बहुत चल रहा है। इसके मांगने के 77,000 रुपये हैं, मात्र आपको मिलेगी 72,000 रुपये में। कटिया नीचे है वो वाली, वो नीचे बैठी है और 2.5 महीने की ज्ञापन है, बहुत शानदार अडर की है और बहुत अच्छी झोटी है मेरे पास। आपका साथी कमरुद्दीन अब्बासी, जिला संभल, ग्राम खानपुरबंद, थाना असमोली, जिला मुरादाबाद भी ही मेरी नज़दीक में पड़ता है और जिला संभल भी मेरी ही नज़दीक में पड़ता है। आप बिना फ़ोन करें मेरे पास नहीं आए, जब तक फ़ोन ना कर लें जब तक मेरे पास नहीं आए। आपका साथी कमरुद्दीन अब्बासी, धन्यवाद।